नमस्कार भाई और बहनों, अगर आप 5वीं 12वीं और या ग्रेजुएशन पास हैं दोस्तों और आप एयरफोर्स स्कूल में नौकरी करना चाहते हैं, उसमें परमानेंट भर्ती मिल जाए दोस्तों तो और ही मज़ा आ जाए दोस्तों। तो ये भर्ती आपके लिए बहुत शानदार मौका मिला दोस्तों, क्योंकि इस बार एयरफोर्स स्कूल बस्की का तालाब लखनऊ उत्तर प्रदेश से सीधे भर्ती निकाली गई दोस्तों। परमानेंट भर्ती निकाली गई है और संविदा बेस्ड दोनों भर्ती निकाली गई, जिसमें से आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे हेल्पर, क्लर्क और टीचर और अन्य पदों पर भर्ती हो रही दोस्तों। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जिसमें महिला पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको A to Z पूरी जानकारी लाइन बाय लाइन देने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप इसका फॉर्म प्राप्त करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम 15 रुपये का पेमेंट करके दिए गए व्हाट्सअप नंबर 58 वाले में इसका स्क्रीनशॉट भेजते इसका PDF आपको प्राप्त हो जाएगा। यही PDF आप डाउनलोड करना चाहेंगे वेबसाइट में तो आपको 30 रुपये प्राप्त पे करना पड़ेगा, तब आपको ये फॉर्म मिलेगा दोस्तों। लेकिन मैं आपको 15 रुपये में दे रहा हूँ, 15 रुपये डिस्काउंट कर दिया हूँ अपने चैनल लाइफ फाइटर की तरफ से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यदि मेरे समझाने तरीका अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। भर्ती के नाम है एयरफोर्स स्कूल बस्की तालाब लखनऊ उत्तर प्रदेश की तरफ से भर्ती निकाली गई। आवेदन मोड रहेगा ऑफलाइन, जिसमें महिला पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 13 मई 2026 रखी गई दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, मैं आपको पोस्ट बाय डिटेल बताने वाला हूँ लाइन बाय लाइन। इसमें पता चल जाएगा कौन सी पोस्ट परमानेंट है, कौन सी संविदा बेस पे। सबसे नंबर 1 पे लेता हूँ हेल्पर। हेल्पर दोस्तों परमानेंट भर्ती निकाली गई है। पद की संख्या 1 रखी गई। आयु सीमा 21 से लेकर 40 साल तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वेतन 9,000 प्रति माह वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन सिंपल 10वीं पास होना चाहिए। ठीक दोस्तों, दूसरी पोस्ट की बात करता हूँ टीचर। NTT टीचर पे भर्ती निकाली गई। परमानेंट भर्ती दोस्तों, टोटल 1 पद पर भर्ती हो रही है। आयु सीमा 21 से 40 साल रखी गई है। वेतन 14,500 प्रति माह वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की मांग कर की है NTT डिप्लोमा या DEIDED होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। तीसरी पोस्ट की बात करता हूँ क्लर्क। क्लर्क भी परमानेंट भर्ती दोस्तों निकाले गई। इसमें टोटल 1 पद निकाले गए। आयु सीमा 25 से 50 साल तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वेतन 14,500 प्रति माह वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन स्नातक पास और साथ में कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग होना चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चौथी पोस्ट की बात करता हूँ कंप्यूटर टीचर। ये दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती निकाली गई, इस बात का ध्यान रखना। पद की संख्या 1 है। आयु सीमा 21 से 50 साल तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वेतन 25,000 प्रति माह वेतन दिया जाए। क्वालिफिकेशन BCA या MSCA या BSc कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करता हूँ। आयु गणना 1 जुलाई 2026 के अनुसार की जाएगी। महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट भी मिली जाएगी। ठीक है दोस्तों, आवेदन कैसे प्राप्त करें दोस्तों? इसका आवेदन आपको प्राप्त करना चाहते हैं, इसका फॉर्म प्राप्त करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम 15 रुपये पेमेंट करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर 58 वाले में पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेजते ही भर्ती के नाम बताइएगा, आपको फॉर्म इसका उपलब्ध हो जाएगा। यही वेबसाइट में डाउनलोड करना चाहेंगे तो दोस्तों आपको इसका वेबसाइट में 30 रुपये पे करना पड़ेगा, तभी आपको ये फॉर्म प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने आवेदन भेजने का पता क्या है दोस्तों। जो स्क्रीन में एड्रेस दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसी एड्रेस पे लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिलअप करके भेजना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। अंतिम तिथि 13/5/2026 रखी गई है। आप रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से स्पीड पोस्ट भी भेज सकते हैं। अब हम बात करने वाले आवेदन के साथ कौन कौन से दस्तावेज लगाना दोस्तों। सभी दस्तावेज सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। सबसे पहली बात आपकी क्वालिफिकेशन की मार्कशीट, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, अनुभव प्रमाण पत्र और अन्य जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब डॉक्यूमेंट लगा के सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, लिफाफे में कैसे भेजें? लिफाफे के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट जरूर लिखें और साथ में अपनी कैटेगरी बताएं। फॉर्म को साफ सुथरे बड़े अक्षरों में भरें। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। अन्य समान शर्तों में निर्देश क्या दोस्तों? आवेदन पत्र को सही तरीके से साफ सुथरी भरें, किसी भी कटिंग ओवर राइटिंग ना हो दोस्तों। एक ही लिफाफे में एक ही आवेदन भेजें। गलत जानकारी देने पर फॉर्म से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सभी दस्तावेज के साथ भेजना जरूरी है। परीक्षा इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने पर कोई भी TA नहीं दिया जाएगा, केवल शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार को ही बुलाया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। विभाग का अंतिम निर्णय ही होगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। किसी भर्ती का एक अहम रोल होता है दोस्तों। इसका जो चयन प्रक्रिया है, इंटरव्यू से आपको गुजरना पड़ेगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें कोई भी रिटन एग्जाम की मांग नहीं की गई दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो ये रही भर्ती की पूरी डिटेल जो कि मैं आपको लाइन बाय लाइन बता दी है दोस्तों। यदि मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। सभी गवर्नमेंट वैकेंसी के अपडेट, साथ में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रकार की फॉर्म वैकेंसी अपडेट दी जाती है हिंदी माध्यम से, एक आसान भाषा से दोस्तों, फिर एक गाइडेंस भी दिया जाता है। यदि मेरे समझाने तरीका अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और ये कमेंट आपका मेरा मोटिवेशन है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप इस भर्ती के फॉर्म प्राप्त करना चाहते हैं दिए गए नंबर पर 15 रुपये पेमेंट करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 58 वाले में उसका स्क्रीनशॉट भेजते ही भर्ती का नाम बताइए, तुरंत आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जो बताइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों ये रहा इस भर्ती का फार्म, जो कि मैं आपको मोटे मोटे बता देता हूँ पॉइंट। यदि इस बार भर्ती के फॉर्म प्राप्त करना चाहते हैं दिए गए नंबर पे 15 रुपये पेमेंट करके फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे
इसका स्क्रीनशॉट भेजते ही इस भर्ती के फार्म उपलब्ध करा दिया जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी जो अंतिम तिथि रखी गई 13 मई रखी गई है। और इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, इस भर्ती के जो फार्म वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तो 25 रुपये का मिलेगा, लेकिन हमारे द्वारा से 10 रुपये डिस्काउंट करके मात्र आपको 15 रुपये में दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो एड्रेस पे भेजना दोस्तों, ये एड्रेस रहेगा, इसी एड्रेस पे लास्ट डेट से पहले फार्म फिलअप करके भेजना है। और साथ में एक अलग से एक अपना स्वयं का एक आंतरिक पासपोर्ट साइज फोटो जो सेल्फ एटेस्टेड होना चाहिए, जो आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। और बाकी जो मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपको अभी रिसेंटली में पासपोर्ट साइज फ़ोटो खींची गई, वो पासपोर्ट फ़ोटो यहाँ चिपकाना है। चिपकाने के बाद उसके ऊपर साइन करना है दोस्तों। साइन क्रॉस साइन होना चाहिए, फ़ोटो के ऊपर आधी साइन बाहर जाना चाहिए फार्म में। दोस्तों ध्यान रखना, फार्म जो है आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। आधार कार्ड के अनुसार भरेंगे तो फार्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात कैंडिडेट नाम लिखिएगा, फादर नाम लिखिएगा, जो आपका एड्रेस है एड्रेस फिल करिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर भरिएगा, जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी भरिएगा, पोस्ट अप्लाइड यानी जिस पोस्ट में अप्लाई करें, जैसे मैं क्लर्क में कर रहा हूँ तो क्लर्क लिख दिया। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद आपको आई में अपना नाम लिखिएगा। नाम लिखने के बाद सेकंड में जो पता है यहाँ आपको पता लिखना है, खाली स्थान पे आपको पता अपना पूरा एड्रेस भरना पड़ेगा दोस्तों। एड्रेस भरने के बाद दोस्तों फिर दूसरे नंबर पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बता रहा है, साथ में उनकी डॉक्यूमेंट कॉपी भी लगाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने 10वीं लिख दिया, 10वीं सीरियल नंबर NA पर 10वीं लिख दिया। 10वीं लिखने के बाद किस बोर्ड से मैंने पास किया, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान या UP बोर्ड, ऐसा करके MP बोर्ड जो भी है आपका बोर्ड लगता है वो बोर्ड लिखिएगा। फिर आपने 10th कौन से साल में पास किया, यानी 2012, 13, 14, 22 जिस साल में पास किया वो लिखिएगा। फिर परसेंटेज बताइएगा 10th में कितने, तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं। उच्च भी क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद तीसरे नंबर पे आपको बताना है अपने एक्सपीरियंस। यदि आप कहीं स्कूल में काम किए हैं तो बता सकते हैं, जैसे सीरियल नंबर 1 डाल के आपको जिस स्कूल में काम किया स्कूल का नाम बताइए। XYZ स्कूल नाम मैंने लिख दिया दोस्तों। ज्वाइनिंग की डेट बताइए, जिस तारीख को आपने ज्वाइन किया ज्वाइनिंग का पूरा डेट बताइएगा। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। जिस तारीख को आपने छोड़ा उस तारीख की पूरा डेट बताइएगा दोस्तों। फिर आपने टोटल कितने इस बीच में टोटल कितने साल आपने काम किया, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, जो भी आपने काम किया तो वो काम लिखिएगा। आपने कौन से पद में रह के काम किया तो पद का नाम जरूर बताइएगा। यदि आपने एक्सपीरियंस नहीं है तो सब में ना भर के आपको आगे बढ़ सकते हैं। चौथे नंबर में एडिशनल क्वालिफिकेशन बताना है। यदि आपके पास कोई कंप्यूटर कोर्स डिप्लोमा कोर्स है तो आप यहाँ पर ये कंप्यूटर कोर्स डिप्लोमा कोर्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाने के बाद आपको कैंडिडेट नाम अपना यहाँ लिखिएगा। फिर सिग्नेचर करिएगा, सेम सिग्नेचर होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। फिर सभी डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, जैसे कि मैं अभी डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ, जैसे कि 10वीं 12वीं आधार कार्ड, पैन कार्ड, जातीय निवास, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट सभी डॉक्यूमेंट लगाने के बाद आपको यहाँ सील स्टेप करना है। ठीक है दोस्तों, सील स्टेप करने के बाद सभी डॉक्यूमेंट के नीचे आपको साइन करना है, जैसे साइन मैं कर रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट सभी डॉक्यूमेंट साइन करना दोस्तों। सभी डॉक्यूमेंट पूरे डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट हैं इन डॉक्यूमेंट की लिस्ट का यहाँ नाम लिख दीजिएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके, या फिर उनका संख्या बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये रहा भर्ती का पूरा डिटेल जो कि मैंने बता दिया। अब आपको करना क्या है दोस्तों, अब आपको एक लिफाफा लेना है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसा ये लिफाफा लेंगे दोस्तों। ठीक है, जो 3 से 5 रुपये लिफाफा मिलेगा। आपको ऊपर 2 लिखना है, नीचे फ्रॉम लिखना है। ठीक है दोस्तों, 2 के नीचे 2 जो स्क्रीन में एड्रेस दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो एड्रेस दिखाई दे रहा है वही एड्रेस आपको यहाँ फिल करना है दोस्तों। फिल करने के बाद आपको फ्रॉम में अपना नाम लिखिएगा, विलेज लिखिएगा, पोस्ट ऑफिस लिखिएगा, डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा, स्टेट लिखिएगा, मोबाइल नंबर जो वर्तमान में यूज कर रहा है दोस्तों, ऐसा करके लिखना है। फिर इसके बाद आपको करना क्या है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट में फार्म अप्लाई कर रहे हो वो पोस्ट का नाम बताइएगा, साथ अपना कैटेगरी बताइएगा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। कैटेगरी बताने के बाद दोस्तों करना क्या है, सभी डॉक्यूमेंट यहाँ से लिस्ट हो जाने के बाद और एक अतिरिक्त पासपोर्ट साइज फ़ोटो भेजना है। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, एक अतिरिक्त एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भेजना है। फिर उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ एटेस्टेड ऐसे करना है, यानी पूरा एक तरीके से फोल्ड करना। फोल्ड करने के बाद इसी लिफाफे के अंदर डाल देना दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों पूरा भर्ती की डिटेल। फार्म दोनों फिलअप करना मैं बता दिया दोस्तों, एक आसान तरीके से पूरी मेहनत है। यदि मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। ठीक है, यदि इस भर्ती फार्म प्राप्त करना चाहते हो दिए गए नंबर पर फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे जो भी है जो आपसे बन पड़े उसको 15 रुपये पेमेंट करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे 58 वाले में उसका स्क्रीनशॉट भेजते ही भर्ती का नाम बताइएगा, तुरंत इस भर्ती का PDF प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।